हमारे साथ अयोध्या से डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज, बहुत ही जाने माने कथावाचक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ध्वज पताका के इस आरोहण का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो चंद्रांशु जी, हमें हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस धार्मिक अनुष्ठान का क्या मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। आज भगवत ध्वज के साथ में पूरा विश्व भी एक साथ देख रहा है। ऐसे भगवत ध्वज तो अग्नि को उगती हुई जो लपटें हैं उससे ही कहीं ना कहीं भगवा ध्वज हमारा लिया गया है, सूर्य भगवान की लालिमा से लिया गया है। तो इस तरह से उपासना की पद्धति भी हम लोग हवन पद्धति से देवताओं को अपने यजन करके सब कुछ करते हैं, या प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य भगवान है, वो भी ने कहीं लालिमा को लेकर के रहे। जहां तक आपने देखा है कि इस ध्वज में 3 प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। एक तो कोबिदार का इसमें वृक्ष का चिन्ह अंकित है। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का जो चिन्ह था, उस जो ध्वज में चिन्ह लगता था, वो कोबिदार का वृक्ष रहता था। कोबिदार का वृक्ष इतना उपयोगी है, जो भी आयुर्वेद के जानकार हैं उनके द्वारा शीतलता को छोड़ करके वृक्ष परोपकार का भी पर्याय है। इसलिए चक्रवर्ती महाराज ने कोबिदार वृक्ष को अपने पहचान के रूप में अपने ध्वज में अंकित करके रखा हुआ है। भगवान राम सूर्यवंश में अवतरित हुए, इसलिए ध्वजा में सूर्य भगवान का चिन्ह है। और साधना की क्रम में प्रणव अक्षर ओमकार मंत्र है हमारे भारतीय संस्कृत सनातन संस्कृति में, इसलिए प्रणव अक्षर ओमकार वहां पर लिखा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, अनुष्ठान पूर्वक करके अगर सनातन धर्म की मान्यताओं की बात करें, कुछ ऐसे होते हैं कि चलने में असहज होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो अगर ध्वज भी दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, ध्वज दिख रहा है, तो लोग उसको भी प्रणाम करते हैं। और उसको प्रणाम करने का मतलब यह होता है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता में एक विषय और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या जब ध्वज लगा दिया जाता है किसी भी मंदिर में, तो ये माना जाए कि अब ये मंदिर अपने निर्माण और पूरी प्रतिष्ठान के साथ ही संपूर्ण हो चुका है? निश्चित तौर पर यही है ही है, क्योंकि जब ध्वज लगता है, ध्वज लगने के बाद में उसका विमान अवतरण है, शिखर स्नान है, निश्चित तौर पर यह पूर्णता के ही प्रतीक है। अगर पूर्ण नहीं होता तो ध्वज लगने का कोई प्रश्न नहीं होता। मंदिर की पूर्णता का तो बिल्कुल है ही है, पर उसके साथ में 500 साल का हम राम भक्तों के कार्य शिल्पों के संघर्ष का, और हमारे वह महापुरुष अयोध्या की भूमि से हमारे पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस जी, स्वामी अवैधनाथ जी, ऐसे अनेक कोठारी बंधु जैसे हुतात्माओं का जो आहुतियां थी, उसके भी पूर्णाहुति का कहीं ना कहीं आज उन्होंने प्राणों की आहुति दिया था, उसका भी इत्री हुआ। एक आक्रांता बाबर नाम का आया, जिसने हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, आज वह भी कलंक का टीका हमारे सर से हट गया। धन्यवाद। और आज भगवान राम मंदिर बनने के साथ राष्ट्र मंदिर को बढ़ गया। आपका